गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ अर्चना गुप्ता। मैं आपको बता देती हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10 क्लास 9th का हीरोन्स फार्मूला। हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज। एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। देखो, ट्रायंगल का जो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया था हीरोन्स फार्मूला, वो फार्मूला होता है S = S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वेयर A B C हैं वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं। एंड S की वैल्यू निकालने के लिए हम S = A प्लस B प्लस C अपॉन 2, S को बोलेंगे सेमी पैरामीटर। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे। अब हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122, 22 मीटर, 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट फील्ड ऑन अर्निंग of 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent it pay? इसका मतलब क्या है कि एक ट्रायंगुलर है जिसकी साइड्स दी हुई है, फ्लाईओवर है, उसका हमको 12 मंथ का रेंट दे रखा है 5,000 रुपीज़। एंड हमको वो पूछ रहा है 3 मंथ का रेंट कितना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें उस जो ट्रायंगुलर फ्लाईओवर है उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया हम किससे निकालेंगे? हीरोन्स के फॉर्मूले से। देन जो हमारा आंसर आएगा उसको हम, ये कितना दे रखा है इसमें, 12 मंथ का रेंट दे रखा है। अगर हम 1 मंथ का निकालना चाहते हैं, 1 मंथ का निकालना चाहते हैं, तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, और जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, लेट्स वी सॉल्व। हम सॉल्व करते हैं अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है ये। सबसे पहले मानो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल फ्लाईओवर है जिसकी वॉल्स दी हुई है 122, 22 एंड 120। देन A = कितना है 122, B = है 120, C = है 22। हम फॉर्मूला राइट करेंगे। S = क्या होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। S = 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2। इसको मल्टीप्लिकेशन करें तो 4, एडिशन करें इनका 4, 6 और 264 अपॉन 2, तो ये आंसर आ गया 132। अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है रूट ऑफ, हमेशा हमें फॉर्मूला राइट करना है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो ये हो गया 132 माइनस 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22। ये एजिटिस आ जाएगा 132। 132 में से 122 गए तो कितने बचे? 10। 132 में से 120 गए तो कितने बचे? 12। और 132 में से 22 गए तो 0, 3 में से 2 गए तो 1, 110। देखो, इसको हम लिख सकते हैं, 132 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 1, क्योंकि 12 इंटू 1 करने पर क्या आता है 132 आता है। ये एजिटिस रहेगा 10, ये एजिटिस रहेगा 12, और इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10। 11 इंटू 10 क्या होता है 110। अगर हम इसका रूट लेंगे तो ये दोनों एक साथ 12 इंटू 12 का 12 आ जाएगा, 11 इंटू 11 का 11 आ जाएगा, और 10 इंटू 10 का 10 आ जाएगा। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करें तो 110 इंटू 12, 12 0, 12 1 जा 12, कैरी गई 1, 12 1 जा 12, 1320 मीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया, एक मिनट,
देखो अब हमें गिवन क्या है, रेंट दिया हुआ है 12 मंथ का। हम लिखेंगे गिवन रेंट ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ का रेंट कितना दिया हुआ है, 5000 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मंथ का रेंट कितना होगा, देन रेंट ऑफ 1 मंथ 5000 अपॉन 12। हमको निकालना कितने मंथ का है, 3 मंथ का। देन रेंट ऑफ 3 मंथ, तो 5000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू एरिया कितना आया हमारा 1320। तो 3 से कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12। देन 3 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो आंसर आ जाएगा 0 0 0, 5 3 जा 15, कैरी गई 16, 165000। आंसर आ गया, इतने रुपीज़ रेंट लगेगा। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए एक ट्राइंगुलर फ्लाईओवर दिया हुआ था, उसमें हमने साइड्स दी हुई थी उसकी, ए इक्वल टू दिया था 122, बी इक्वल टू 120, सी इक्वल टू 22। देन हमने हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ किया, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसको हमने सॉल्व किया तो 132 आया। देन हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से। इसको हमने सॉल्व किया। फिर हमको इसने पूरे 12 मंथ का रेंट दिया हुआ था 1320। तो हमें 1 मंथ का निकालना होगा, तो उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। और हमको एक्चुअल में निकालना कितने मंथ का है, 3 मंथ का, तो आंसर को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने वही किया, 5000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू 1320। इसको सॉल्व किया तो आंसर ये आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज़ ए स्लाइड इन ए पार्क. One of its side walls have been painted some colors with a message, keep the park and clean. If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 16 meter, then find the area painted in color. हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो ए इक्वल टू कितना है 15 मीटर, बी इक्वल टू है 11 मीटर एंड सी इक्वल टू है 16 मीटर। देन हम एस इक्वल टू निकालेंगे। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो गया 15 प्लस 11 प्लस 16 अपॉन 2। तो इसको काउंट करेंगे तो 7 और 5 12 और ये आ गया 42। तो ये आ गया 21। एस कितना आया 21 मीटर। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी आई है, एस की वैल्यू आई है 21। तो 21 इंटू 21 माइनस 15, 21 माइनस 11, 21 माइनस 16, 21 में से 15 गए तो कितने बचे, 21 में से 15 गए तो कितने बचे 16 17 18 7 बचे। और 21 में से 11 गए तो कितने बचे 10। और 21 में से 16 गए तो कितने बचे 5। ठीक है, हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो गया 7 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 3, ये 7 है ही, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10, इसको हम लिख सकते हैं 5। अगर हम रूट लें तो ये दोनों का रूट 7 आ जाएगा, इन दोनों का रूट 5 आ जाएगा। तो 7 इंटू 5 रूट में आ गए
3 इंटू 2। तो आंसर आ गया 35√6 मीटर स्क्वायर। कितना आया? 35√6 मीटर स्क्वायर। तो फिर से समझा देती हूँ मैं। देखो ये दी हुई थी, साइड्स ऑफ द वॉल दी हुई थी 15 मीटर, 11 मीटर एंड 16 मीटर। देन हमने s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से फाइंड आउट किया। तो 15 प्लस 11 प्लस 16 अपॉन 2। देन ये इसको काउंट किया तो 42 आया, डिवाइड किया तो 21 आ गया। s की वैल्यू कितनी आई? 21। हमने फॉर्मूला लगाया, एरिया इक्वल टू s इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देन 21 मल्टीप्लीकेशन 21 माइनस 15, 21 माइनस 11, 21 माइनस 16। 21 में से 15 गए तो 7 बचे, 21 में से 11 गए तो 10 बचे, और 21 में से 16 गए तो 5 बचे। इसको सॉल्व किया, 7 इंटू 3 आया, 7 आया, फिर 5 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10 को हम, और 5। हमें हमेशा इस तरीके से, आपको लग रहा होगा मैम कैसे कर देती है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से होती है। देखो आपको हमेशा ऐसे देखना है कि अपने क्वेश्चन में हम कैसे रूट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे 7 है, तो मुझे पता है मुझे कैसे भी करके अगर इसमें हो रहा है, इसका फैक्टर हो रहा है, तो मुझे 7 लेके आना है। तो मैंने फटाफट 7 इंटू 3 कर दिया। यहाँ 10 था, मुझे लग रहा था कि अगर कुछ हो सकता है कि कोई भी फैक्टर करूँ 5 और का कुछ मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो जिससे 5 का रूट निकल जाएगा इजीली। तो मैंने 10 का क्या करा, 2 इंटू 5 लिखा, 10 को इजीली निकल गया। 7 जो नहीं निकला उसको हम एज इट इज रख देंगे, 7 इंटू 5 और रूट ऑफ 3 इंटू 6। तो आंसर आ गया 35√6। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एक ट्राइंगल है, इसकी हमें साइड्स दी हुई है, कंसिडर करो ABC ट्राइंगल है, इसकी हमें 2 साइड्स दी हुई है 18 और 10। ये वाली नहीं दी हुई, लेकिन हमने को इससे पैरामीटर दिया हुआ है। मैंने पहले भी समझाया था पैरामीटर क्या होता है, किसी भी शेप है उसकी सारी साइड्स का जो एडिशन होता है वही पैरामीटर होता है। जैसे ट्राइंगल है, इसकी अगर हम तीनों साइड्स को ऐड कर दें तो यही तो इसका पैरामीटर होगा। पैरामीटर क्या होता है, यही तो पैरामीटर है। देन इसकी तीनों साइड्स को हम ऐड कर दें तो पैरामीटर निकल जाएगा। इसमें हमको पैरामीटर दिया हुआ है, कंसिडर कर लो ये A है, ये B है और ये C है। ऐसे करो, ये A है, ये B है और ये C है। इसने अब क्या कर रखा है, हमको C और B दी हुई है, लेकिन A इसने हमको नहीं दी हुई, लेकिन पैरामीटर दिया हुआ है। गिवन पैरामीटर 42। तो ये हो गया A प्लस B प्लस C इक्वल टू 42। A हमको फाइंड आउट करने है, फिर B प्लस C इसने दी हुई है। B प्लस C कितना हो गया, 18 प्लस 10 इक्वल टू 42। तो A इक्वल टू आ गया 42 माइनस 28। तो A इक्वल टू आ गया 12 में से 8 गए तो 4 और 3 में से 2 गए तो 1। A इक्वल टू कितना आ गया, 14। और हमारे पास A B C तीनों की वैल्यू आ गई। A इक्वल टू आया 14, B इक्वल टू आया 10 और C इक्वल टू आया 18। अब हम निकालेंगे S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो S इक्वल टू A कितना है, 14 प्लस 10 प्लस 18 अपॉन 2। तो ये हो गया 12 कैरी 1 42 अपॉन 2। तो ये हो गया 21। अब हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो रूट ऑफ 21, S की वैल्यू कितनी आई है 21, S माइनस A 21 माइनस 14, 21 माइनस 16 है ना, 16 है 10 है, सॉरी 10 है 21 माइनस 10, 21 माइनस 18। तो हो गया 21 में से 14 गए तो 7,
21 में से 10 गए तो 11 और 21 में से 18 गए तो 3। 21 में से 18 गए तो 3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया 21 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3। ये एज इट इज़ 7 रहेगा, ये 11 है ही और ये 3। अब रूट देखें तो 7 का रूट 7 आ जाएगा, 7 इंटू 7 का 3 इंटू 3 का 3 आ जाएगा, तो 7 इंटू 3 रूट ऑफ 11। तो आंसर आया 21 रूट ऑफ 11 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से समझा देती हूँ कैसे किया है हमने। देखो गिवन था हमको फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स दी हुई थी 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमारे पास पैरामीटर दिया हुआ था। पैरामीटर क्या होता है, साइड्स का एडिशन, तीनों साइड्स का एडिशन ही पैरामीटर होता है। देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 42। तो a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 10 इक्वल टू 42। तो a इक्वल टू आया 42 माइनस 28, a इक्वल टू आया 14। हमने a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू दी हुई थी, c की वैल्यू दी हुई थी। देन s इक्वल टू हमने निकाला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो s इक्वल टू आ गया 14 प्लस 10 प्लस 18 अपॉन 2। 42 अपॉन 2 आ गया 21। हमने 21 को वैल्यू पुट करी तो 21 माइनस 14, 21 माइनस 10, 21 माइनस 18। तो आंसर आया 21 इंटू 21 में से 14 गए तो 7 बचे, 21 में से 10 गए तो 11 बचे, 21 में से 18 गए तो 3 बचे। तो 21 का ये हो गया 7 इंटू 3 7, 11 इंटू 3। हमने रूट लिया 7 इंटू 7 को 7 ले सकते हैं, 3 इंटू 3 को 3 ले सकते हैं और रूट 11 बच गया। तो आंसर आ गया 21 रूट ऑफ 11। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। Sides of a triangle are in the ratio of 12, 17, 15 and its parameter is 540 सेंटीमीटर। देखो इसने आपके बार हमको साइड्स नहीं दी, उनको रेशियो दिया हुआ है। रेशियो दिया हुआ है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि साइड्स से वो x मान लो। साइड्स कितनी है x है, 12x है, 7x है, मतलब साइड्स कितनी है a इक्वल टू है 12x, b इक्वल टू है 17x और c इक्वल टू है 25x। लेकिन इससे पैरामीटर हमको दिया हुआ है। पैरामीटर कोई भी ट्राइंगल है उसका पैरामीटर a b c, तो a प्लस b प्लस c पैरामीटर दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 540। तो ये हो गया 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। इनको काउंट करेंगे हम तो ये हो गया 7 और 5 12, 14 और 3 4 5 14, 54x इक्वल टू 540। तो x इक्वल टू आ गया 540 अपॉन 54, x इक्वल टू आ गया 10। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हम इजीली a b c साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू आएगी 12 इंटू 10 1 to 0। b की वैल्यू आएगी 17 इंटू 10 170। c की वैल्यू आएगी 25 इंटू 10 250। हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करेंगे। s इक्वल टू b a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो गया 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2। इसको सॉल्व करें 0 7 और 5 12 14 कैरी गई 1 3 4 5 अपॉन 2। इसको डिवाइड करें 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 40। तो ये आ गया 270। एस की वैल्यू कितनी आई 270। अब हम एरिया निकालें। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लिखेंगे पहले। हमेशा आपको पहले फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। तो s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये हो गया 270 माइनस 122
120 270 माइनस 70 270 माइनस 250 270 07 में से 2 गए तो 5 150 270 में से 170 गए तो कितने बचे 100 देन 270 में से 250 गए तो कितने बचे 20। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं देखो 100 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 5। 100 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 5, ये एज इट इज़ 20 रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 3, इसको हम 15 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 19 इंटू 3 90 इंटू 3 90 इंटू 3। अब देखो ये 20 निकल जाएगा, अभी तक ये 20 निकल रहा है, कोई बात नहीं, 20 को निकालो, बाकी रूट को ऐसे कैसे लिख दो 90 इंटू 3 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 5, ये 3 भी निकल जाएगा तो 3 को भी निकालो 20 इंटू 3, ये 90, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9, इसको भी हम लिख सकते हैं 10 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 निकल गया, 10 निकल गया, तो ये हो गया 20 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 5, और जो रूट ऑफ 9 है उसको भी 3 निकल जाएगा, तो ये आंसर आ गया 3 3 4 9। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 200 इंटू 5 इंटू 9, तो ये आ गया 200 इंटू 45 इक्वल टू 9000, तो आंसर आ गया 9000। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो इसमें दिया हुआ था साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दी हुई थी, रेशियो में दिया हुआ था, मैं साइड्स नहीं दी हुई थी, 12 रेशियो 17 रेशियो 25, और पैरामीटर गिवन था, तो हमने a इक्वल टू माना 12x, b इक्वल टू माना 17x, c इक्वल टू माना 25x। पैरामीटर गिवन था a प्लस b प्लस c इक्वल टू 540, 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540, तो 54x इक्वल टू कितना आ गया, इनको काउंट किया 540, x इक्वल टू आ गया 10, x इक्वल टू 10 आया तो a इक्वल टू आ गया 120, b इक्वल टू आ गया 170, c इक्वल टू आ गया 250। हमने s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लगाया तो 540 अपॉन 2270 आया। फिर हमने s इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी किया। देखो मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया, इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, सबका तरीका अलग अलग होता है। आप इसको डायरेक्ट 50 इंटू 2 भी लिख सकते हो, 50 इंटू 3 भी लिख सकते हो, इसको आप 90 इंटू 3 भी लिख सकते हो। इस सबका सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है, जैसा आपको सही लगे, जो आपको इजी लगे। थोड़ा सा मेरा ये बड़ा हो गया क्योंकि मैंने पहले इसको 20 इंटू 5 लिख दिया, अगर मैं इसको 50 इंटू 2 कर दी, इसको 50 इंटू 3 कर दी, तो ईजिली 50 निकलता, यहाँ से 3 निकलता और ये ईजिली सॉल्व हो जाते। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, बस इसका एक क्वेश्चन है वो मैं कल करवाऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।